Assalamu alaikum and welcome back. My name is Muhammad Shahzeb and along with us is Rahim Ali. So finally Pakistan won a test match at home. Almost I think सही याद नहीं मुझे but 1358 days है और ऊपर नीचे हो सकते डेज खैर लास्ट टाइम पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया था उसके बाद अभी हमारे पास विन आई है February 2022 के बाद सो राइम ओवरऑल परफॉर्मेंस कहाँ देखते एक तो फर्स्टली ब्रेव डिसीजंस ली हमने रिस्क तो डेफिनेटली एक तरह से देखा जाए तो रिस्की डिसीजन था सीनियर्स को बिठा दिया कंडीशंस चेंज कर दी और ऊपर से मेनली हमने कोई सीमर प्रॉपर सीमर नहीं था हमारे पास जस्ट आमिर दमार खेल रहा था उसको भी हमने ऑलमोस्ट ना होने के बराबर यूज किया सो ओवरऑल परफॉर्मेंस कहाँ देखते हैं आप यार थैंक यू सो मच शाकिब। सबसे पहले तो और पाकिस्तान के लिए तो यार एक साय ऑफ रिलीफ है कि फाइनली हम एक टेस्ट मैच जीते हैं, वो भी होम पे। लास्ट टाइम हम जीते थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पिंडी में जो मैच हुआ था। हसन अली ने इसमें 10 विकेट्स ली थी आई गेस। तो यार अच्छी बात है यार। ऑब्वियसली होम कंडीशंस होती हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। हम सीनियर कंट्रीज में जाते हैं, वो हमें ग्रीन विकेट्स दे देते हैं जहाँ पे हमें बॉल भी नहीं दिखता है। इंडिया आपको टर्निंग ट्रैक्स बनाता है, इवन श्रीलंका यही करता है, बांग्लादेश। तो जब अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, ऑब्वियसली जब एक सीना कंट्री आ रही है, स्पिन उनसे नहीं खेली जाती, ये सिंपल बात है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, किसी से स्पिन नहीं खेली जाती। और ऐसी बात इवन नहीं की कि हमारे इंडिया पास भी स्पिनर सेम नहीं है। टेक्निक यूज करता है देखा जाए इवन हर एशियन कंट्री, अब आप बांग्लादेश में चले जाएं, वहां पे उनका एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है तैजुल इस्लाम, वो उसको छोड़ देते हैं टर्निंग ट्रैक पे। वो आपका ऐसा बॉलर 10-10 आउट कर देगा। अश्विन और जडेजा का तो आपको सबको पता है आजकल श्रीलंका का जैसे ही है। हम्म आपके पास जब स्ट्रेंथ है, आप बना सकते हो पिच। अभी आपने देखा मुल्तान में बन गई ना, आपने कुछ इनोवेशन लानी पड़ती है। वो पॉइंट भी सही है कि यार हमारी जो सॉइल है, जो कंडीशन है, वो ऑब्वियसली श्रीलंका इंडिया जैसी नहीं है, बट स्टिल हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। अभी मुल्तान ऐसा नहीं है कि पिच नहीं बन सकती है, कराची में तो ऑब्वियसली बहुत नहीं अच्छा बन ट्रैक बनता है स्पिन का। तो अच्छी बात है यार। और कुछ ब्रेव डिसीजंस अच्छे थे, स्पिन अटैक पे गए, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं हमने एक दो गलतियां की हैं। हमें जाहिद महमूद को एक्स्ट्रा खिलाया। एक पेसर हमारे पास ऐसा होना चाहिए था जो रिवर्स स्विंग कर सके। उसमें अब आपके पास या न्यू बॉल में मीर हमजा अच्छा ऑप्शन था, वरना तो रिवर्स स्विंग के लिए नसीम शाह से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं था। खैर कहते हैं ना कि अगर जीत जाए तो फिर सब चीजें भूल जाते हैं। अब वो जीत गए, हम नेक्स्ट मैच पे देखते हैं। तो सेकेंडली हम बाकी कमरान गुलाम का यहाँ पे डिस्कस करें कमरान गुलाम का पर्सनली मुझे क्या लगता है कि ओवरऑल उसने 49 के एवरेज है और फर्स्ट क्लास और लिस्ट एक मैचेस मिलाए तो 120 प्लस मैचेस बनते हैं सो फॉर मी अच्छी बात है चांस मिला बट ये चांस बहुत पहले वो डिजर्व करता था एक तरह से देखा जाए आई मीन 49 की फर्स्ट क्लास एवरेज है लिस्ट ए की 40 प्लस 42 43 की एवरेज है समथिंग सो ये चांसेस बहुत आपको नहीं लगता कि बहुत पहले चांसेस उसको मिलना चाहिए था और बहुत लेट की है खैर ये तो टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट है नॉर्मली ये चीज तो अब नॉर्मल सी हो गई है लेट चांसेस मिलना और डिजर्विंग जो करता था उसको नहीं मिलना तो कमरान गुलाम का क्या लगता है कि लेट चांस मिला है या राइट टाइम पे यार कामरान गुलाम का ना बहुत थोड़ा सा ना डिफरेंट सीन है। उसको मैंने सबसे पहले देखा था 2014 में जब अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, तो ये एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर आया था और बड़ा प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर था। मतलब इसकी बैटिंग ना हम्म मतलब इसके मेन वेपन्स में होती ही नहीं थी उस टाइम। तो खैर इसने 2020 में एक बहुत स्टैंड आउट कायदे आजम ट्रॉफी का सीजन गया, आई गेस मोस्ट रन्स बाय अ प्लेयर किया था उस टाइम पे इन अ सीजन। उसके बाद ये लाइमलाइट में आया और ये फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुआ था 2021 में, विच वाज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। मोहम्मद वसीम जिन्हें बोलते हैं हम लैपटॉप चीफ सिलेक्टर, उनका फर्स्ट असाइनमेंट था, उसमें ये हम्म सारे सिलेक्ट हुए थे यार। अभी मेरे ख्याल में कामरान गुलाम जो है ना, इसके लिए परफेक्ट टाइम था। ऑब्वियसली प्रेशर था, नो डाउट अबाउट दैट, प्रेशर था। बट अगर इसके पास इतना पीछे का एक्सपीरियंस ना होता ना, तो शायद मे बी डिफरेंट सिनेरियोस होते। और अगर ऑप्शंस भी देखें हम्म ना, टेस्ट मैच में ना इतनी आसान चेंजेस होती नहीं है। मिसबा यूनिस के बाद हमने हम्म बहुत मुश्किलों से स्विच किया। उस्मान सलाउद्दीन वाज वन ऑफ द टॉप डोमेस्टिक टैलेंट, उसको खिला के नहीं दिया चांस। वो तो खैर एक डिफरेंट बात है। लेकिन अभी मेरे ओपिनियन के मुताबिक कामरान गुलाम का परफेक्ट टाइम है। आप अगर कंपेयर करेंगे इसको एक दो परफेक्ट साल पहले खिला लेते, ऑप्शंस की बात है। ऑब्वियसली फवाद आलम पहले डिजर्व करता था। फवाद आलम ने डेब्यू किया 2021 में, बहुत सही, सॉरी हम्म 2020 में किया था। तो उसके बाद जो राइट डिजर्व करता था वो था सऊद शकील और आगा सलमान, क्योंकि वो पिछले टॉप परफॉर्मर है। और आगा सलमान का तो पॉइंट ही वो 7 नंबर पे खेलता। कामरान गुलाम उधर का प्लेयर ही नहीं है। कामरान गुलाम
3 या 4। अब ऑब्वियसली 3 पे जगह नहीं है शान मसूद है, लेकिन सऊद शकील को देखें तो उससे पहले से रन कर रहा है। एंड ओवरऑल कंपेयर करें, सऊद शकील इज इन तीनों प्लेयर्स में बहुत अच्छा प्लेयर था। खैर अब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा अलग बात है, लेकिन अभी मेरे ओपिनियन के मुताबिक कामरान गुलाम के पास परफेक्ट चांस था, और ये अच्छी बात है कि उसने उसको अवेल किया है। और इतना प्रेशर था ऑब्वियसली, पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर को फेस ऑब्वियसली करना इतना इजी आसान नहीं नहीं होता। है। एडेड प्रेशर। आप स्पेशली आप रिप्लेस जो कर रहे हो बाबर जैसे प्लेयर को, तो इजी नहीं होता है इस तरह का प्रेशर हैंडल करना। और सेकेंडली अब कंडीशंस की बात करते थे, पिच कंडीशन एक बहुत बड़ा मिथ सी बन गई है कि रमीज राजा और बाबर जब से कैप्टन बना है तब से ये कंडीशंस हमने होम पर फ्लैट कंडीशंस अब नहीं है। हालांकि अगर रियलिटी में आए तो ऐसी कंडीशन हमारे पास शुरू से ऐसी पिच कंडीशंस होती थी। आप डेनिस लिली ने आज से 40 इयर्स पहले, अराउंड फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आई थिंक सो, अराउंड 40 इयर्स बैक 1980 में समथिंग की स्टेटमेंट आई थी कि इट्स द पाकिस्तान कंडीशंस आर अ ग्रेवयार्ड फॉर बॉलर्स। सो आई मीन मतलब ये कि ये कंडीशन सिर्फ बाबर और रमीज के टेन्योर में नहीं आई, ऐसी कंडीशन हमारे पास बहुत शुरू से ही ऐसी कंडीशंस में हम खेलते आ रहे थे, और ऐसी कंडीशंस ही है। वो अलग बात कि हमारे पास रिवर्स स्विंग पहले होता था, हम स्पिन कंडीशंस बना सकते थे पहले, जो हमने नहीं बनाई, ये गलती थी। बट ये कहना कि ऐसी कंडीशंस थी नहीं पाकिस्तान में पहले, ये एक तरह से बिल्कुल गलत चीज होगी। सेकेंडली ये कि अजहर महमूद को हमने देखे काफी टाइम से वो ट्रेवल कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ, कभी बॉलिंग कोच होता है, कभी एज अ हेड कोच होता है। सो उनकी कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट थी कि वी कांट प्रिपेयर स्पिनिंग ट्रैक बिकॉज हमारे पास वो क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स नहीं है। सो ये डिसीजन, ये स्टेटमेंट कहाँ देखते हो? सबसे पहले तो उनको नो होना चाहिए कि हमारी कंडीशंस क्या है और किस लेवल के हमारे पास स्पिनर्स है। आपके पास साजिद खान है, आपके पास डोमेस्टिक में भी काफी यंगस्टर जो ग्रो करते हुए आ रहे हैं, और उस टाइम पे इस टाइप की स्टेटमेंट देना कि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? यार अगर कंडीशंस की बात करें तो पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली यार रोड्स फेमस हैं। इवन वो डेनिस लिली का भी स्टेटमेंट था, वो फैसलाबाद की पिच पे था, आई गेस काफी फेमस हुआ था वो। कंडीशंस आप देखें, हम्म। सहवाग ने यहाँ पे 300 किया था जहां तक मुझे याद है, वो भी 100+ स्ट्राइक रेट से। मुल्तान, ये सारे रोड्स होते थे यार। कंडीशंस इतनी सूटेबल जी। कभी भी नहीं की। पाकिस्तान का ऑब्वियसली पॉइंट है, पाकिस्तान की सॉइल का फर्क है। अगर इंडिया में आप देखें रेड सॉइल से पिच बनता है, तो वो रेड उन्हें सॉइल पता होती होता है है। कि हाँ कि वो किस तरह की पिच बना रहे हैं। वो उधर फ्लैट ट्रैक भी बना सकते हैं T20 के लिए, और टर्निंग ट्रैक भी बना सकते हैं। पाकिस्तान की तो सॉइल का भी फर्क है। और रही बात बॉलर्स की स्किल की भी बात, अब कंपेयर करें ना 80s और 90s के बॉलर्स को, तो उन्हें पता था कि रिवर्स स्विंग किस तरह करनी है। वहां के जो स्पिनर्स थे उस टाइम पे, अब्दुल कादिर, ये बहुत टैलेंटेड स्पिनर्स थे, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स में थे। उन्हें पता था कि अगर फ्लैट ट्रैक भी है तो हमें विकेट लेना किस तरह है, हमें किस तरह विकेट्स लेनी है। जहाँ तक मुझे याद है, वो भी 100+ स्ट्राइक रेट से। मुल्तान, ये सारे रोड्स होते थे यार। कंडीशंस इतनी सूटेबल जी। कभी भी नहीं की। पाकिस्तान का ऑब्वियसली पॉइंट है, पाकिस्तान की सॉइल का फर्क है। अगर इंडिया में आप देखें रेड सॉइल से पिच बनता है, तो वो रेड उन्हें सॉइल पता होती होता है है। कि हाँ कि वो किस तरह की पिच बना रहे हैं। वो उधर फ्लैट ट्रैक भी बना सकते हैं T20 के लिए, और टर्निंग ट्रैक भी बना सकते हैं। पाकिस्तान की तो सॉइल का भी फर्क है। और रही बात बॉलर्स की स्किल की भी बात, अब कंपेयर करें ना 80s और 90s के बॉलर्स को, तो उन्हें पता था कि रिवर्स स्विंग किस तरह करनी है। वहां के जो स्पिनर्स थे उस टाइम पे, अब्दुल कादिर, ये बहुत टैलेंटेड स्पिनर्स थे, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स में थे। उन्हें पता था कि अगर फ्लैट ट्रैक भी है तो हमें विकेट लेना किस तरह है, हमें किस तरह विकेट्स लेनी है। हमारे जो आजकल के जो बॉलर्स हैं, नो डाउट अच्छे होंगे, बट उनकी स्किल सेट बहुत वीक है। हल्की सी भी बॉल करना हो तो साजिद, नुमान, ये सब ढीले पड़ रहे हैं। अभी बॉल प्रॉपर ब्रेक होता है तो ओवरऑल कंडीशंस। ये कहना चाह रहे हो कि अजहर महमूद की स्टेटमेंट एक तरह से उन्होंने इतना बुरी बात नहीं कही थी, उन्होंने अपने हालात को देखते हुए वो स्टेटमेंट सही थी आपके कहने के मुताबिक? यार अजहर महमूद की यार किसी हद तक सही भी हो सकती है, और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो उसने अपने बॉलर्स को थोड़ा अंडरमाइन भी किया। यार स्पिनर्स में देखो, हमारे पास कोई क्वालिटी स्पिनर सही। नहीं है। अब आप साजिद और नुमान को देखेंगे ना, दे आर नॉट द क्वालिटी स्पिनर्स वी वांट। वो नहीं है कि यार कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। अगर आप इस इनिंग्स में इंग्लैंड के आउट देखें, खासकर सेकंड इनिंग्स में, मैंने खैर फर्स्ट इनिंग्स इतनी सही तरह नहीं देखी, वो हाइलाइट्स में देखी। सेकंड इनिंग्स तो मैंने लाइव देखी। हम्म। इंग्लैंड वाला कोई बॉल मेरिट पे खेला ही नहीं है।
उन्होंने पहली बॉल से सिर्फ एक शॉट खेलना स्टार्ट किया, वो था स्वीप शॉट। मतलब उन्होंने बॉल को रिस्पेक्ट ही नहीं दी है। अगर यहाँ कोई प्रॉपर प्लेयर्स, इवन सीनियर कंट्रीज में भी बहुत प्रॉपर प्लेयर्स जो स्पिन खेल सकते हैं, जिसमें मार्नस लबुशैन, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन, मतलब आपने उन बॉलर्स को मेरिट पे खेला ही नहीं है। कोई ऐसा बॉल नहीं था उसमें कि कुछ बॉल्स के अलावा आपने विकेट थ्रो किया, डकेट ने आते साथ ही पहली बॉल पे बैट घुमाया, जेमी स्मिथ ने भी यही हाँ किया। मतलब स्पिनर्स, अजहर महमूद की बात भी सही है कि अगर हम टर्निंग ट्रैक्स बनाएं तो ऑब्वियसली हम भी फंसेंगे। अगर ये मैच हम टॉस हार जाते, इंग्लैंड पहले बैटिंग करता, ऑलमोस्ट 2 डेज तक, लाइक लास्ट सेशन होता 2 डेज तक, उस तक पिच बहुत अच्छा था। हमने जब 370 380 उस पे कर लिया तो इंग्लैंड अपनी उस अप्रोच से हाँ 450 500 भी कर सकता था, क्योंकि पहला दिन मैंने बट थोड़ा सा देखा था तो एक पॉइंट पे स्पिनिंग नहीं ना थी। देखना पड़ेगा तो 211 फॉर दिस टू थे वो। मतलब ये शो करता है हम्म, कि इस टाइप की पिचेस जो होती है उसको टाइम लगता है। ऐसे वो फॉरेन सीनी शुरू में डेफिनेटली कंडीशंस इतनी खराब नहीं थी जितनी डे 5 की पिच का आप कंपेयर करो डे 1 की पिच पे। तो एक तरह से पाकिस्तान, ये तो नहीं बोलता कि बहुत जल्दी आउट हो जाते, बट स्टिल बहुत डिफरेंस था डे 1 डे 5 की। तो इस टाइप की पिचेस ऐसी होती है, जितनी पुरानी होती है उतनी बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस इनकी बढ़ती जाती है। अच्छा, सेकंडली थर्डली ये कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स है, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, इनकी इमिडिएटली जैसे पाकिस्तान मैच जीता तो इनकी स्टेटमेंट सही के रमीज आयरा की ट्वीट आया था कि डेफिनेटली इस टाइप की परफॉर्मेंस चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, पीआर एजेंसीज नहीं चाहिए। सो इसको कैसे देखते हो? क्योंकि इसको जेलिसी कहोगे फर्स्टली, या क्या चीज कहोगे इसको कि क्या है? शोएब मलिक की भी ऐसी, और भी ऑन लो कि वो टारगेट किसकी तरफ था। सो इसको आप यार क्या कहते हो? ये जेलिसी है फॉर्मर क्रिकेटर्स की, या क्या है? यार एटलीस्ट हेलो। शोएब मलिक तो ये हाँ बात ना ही करे कि यार पीआर एजेंसीज के मामले में। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, आ रही बोलो। रिकनेक्टिंग शो हो रहा है, अब सही हो गया, बोलूं? हाँ यार अगर बात करें शोएब मलिक की स्टेटमेंट की, तो लास्ट बंदा होगा जो पीआर एजेंसीज के मामले में स्टेटमेंट देगा, वो शोएब मलिक ही होगा। क्योंकि सबसे बड़ी आयरनी यही है यार, शोएब मलिक का कैरियर अब आप देखें तो पीआर एजेंसीज, पॉलिटिक्स, उसके अलावा शोएब मलिक में क्या था? शोएब मलिक नो डाउट लंबा सर्व किया है पाकिस्तान के लिए, आएगा कि हाँ यार एक प्लेयर था, लेकिन आप खुद सबसे बड़े पॉलिटिशियन थे, आपने टीम की ग्रुपिंग की है, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं आपके। अगर शोएब मलिक का नाम 2010 वाले एरा में लिया जाता तो बोलता था कि यार ये पॉलिटिशियन है। आपको तो कोई सिलेक्ट भी नहीं कर रहा था 21 के वर्ल्ड कप में, चीफ सिलेक्टर बोल रहे थे कि नहीं, शोएब मलिक को नहीं लेके जाना। वो तो कैप्टन की सपोर्ट थी कि आप 21 का वर्ल्ड कप भी खेल गए। अब ऑब्वियसली जेलसी का पॉइंट है, ये आज से नहीं है, ये लास्ट 3 इयर्स जो हमारी पीक स्टार्ट हुई थी 2020 21 22 23 के एशिया कप तक, हर प्लेयर जेलस था। हफीज की स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई, मैंने ट्वीट देखा था। भाई आप भी तो कोच थे, आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जब आप कोच थे, आप न्यूजीलैंड के डायरेक्टर भी थे, अगेंस्ट थे, कोच आप भी थे, व्हाइट दोनों वॉश एक हुए, साथ। 4-1 हारे एक जगह। आपने फिर, हाँ मतलब आप जब अपने टाइम पे थे तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, आपने फिर जब बाहर आया आप बोल रहे हैं कि मैं 3 महीने तक बाबर को समझाते रहा कि यू शुड बैट एट 3 इन T20s। मतलब ये कोई बात करने की नहीं थी कि 3 महीने तक मैं बाबर को समझाते रहा। मतलब इनसाइड न्यूज ये आ रही थी कि हफीज ने बाबर को बोला कि यू शुड बैट एट 3 इन T20s वर्सेस न्यूजीलैंड। तो बाबर ने बहुत खुशी खुशी मान लिया कि हाँ भाई टीम की बेहतरी है, मैं कर लेता हूँ। रिजवान और साइम ने ओपनिंग की थी। मतलब ये ना कि यार जो जब तक अंदर है बस सही, बाहर आएंगे तो वही स्टेटमेंट्स चलेंगे। अभी आप मलिक को स्टेटमेंट दे दो, मलिक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बस यही पाकिस्तान, ये हम्म। नॉर्मल है पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। सही सही सही। सो सेकेंडली प्लेयर्स, लास्टली प्लेयर्स ने ना देखा होगा कि दिन अक्सर प्लेयर्स ने ट्वीट की थी। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ आ रही है, हेलो। हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही आ है, रही है? आ रही है। हेलो। अच्छा, हम देखा है, क्या आपने देखा होगा कि जैसे पाकिस्तान मैच जीता तो इन्होंने ट्वीट्स की, बाबर ने, नसीम, शाहीन,
और स्पेशली उन्होंने तो की जो जिनको रेस्ट दिया गया था। तो ये चीज हमको मेन देखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ प्लेयर्स में ना सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी बहुत है। हमारे यहाँ देखो कोई प्लेयर नहीं चाहता कि पूरा साल खेले, चाहे रेस्ट क्यों नहीं लेता। आपको क्या लगता है अपनी मर्जी से रेस्ट नहीं लेता? कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं होता वो जो चाहे कि मैं पूरा पूरा साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूं या रेगुलरली खेलूं। मेनली ये कि हमारे प्लेयर्स में ना उन बहुत इनसिक्योर है, उनको लगता है यार कि हमें रेस्ट दिया जाएगा, पीछे से आके हमारी जगह कोई और ले जाएगा। और टू सम इन हाउ ये ट्रू है। हमें ना ये अपने प्लेयर्स में से इनसिक्योरिटी खत्म करनी पड़ेगी। जब तक ये इनसिक्योरिटी खत्म नहीं होगी ना, कोई भी प्लेयर इजीली रेस्ट भी नहीं ले सकेगा। कुछ टाइम पहले नसीम ने भी ना एक स्टेटमेंट दी थी इस टाइप की, पॉडकास्ट पति किसके साथ था मैं याद नहीं, बट यही बोला था कि हमारा ये होता है कि हम होता है कि इंजर्ड हो जाए हम या रेस्ट ले ले, तो हमें होता है हमारी जगह पीछे से आगे और कोई ना ले ले। तो ये एक बहुत बड़ा मेन रीजन है। अब इंडिया की एग्जांपल में दे दूं, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, ये काफी टाइम तक आउट रहा, फिर उसकी उस टाइम पे उसकी जगह वो था ईशान किशन आया था। बट जब ऋषभ पंत वापस आया, इवन के ईशान किशन परफॉर्म अच्छा कर रहा था, इतना बुरा नहीं कर रहा था। बट जब ऋषभ पंत वापस आया तो ऋषभ पंत नहीं खेला, ईशान किशन बैठ गया फिर से। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी, एक तो सीनियर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट, और सेकेंडली ये कि उनको एश्योर कर, आपको क्या लगता है अपनी मर्जी से रेस्ट नहीं लेता। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं होता वो जो चाहे कि मैं पूरा पूरा साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूं या रेगुलरली खेलूं। मेनली ये कि हमारे प्लेयर्स में ना उन बहुत इनसिक्योर है, उनको लगता है यार कि हमें रेस्ट दिया जाएगा, पीछे से आके हमारी जगह कोई और ले जाएगा। और टू सम इन हाउ ये ट्रू है। हमें ना ये अपने प्लेयर्स में से इनसिक्योरिटी खत्म करनी पड़ेगी। जब तक ये इनसिक्योरिटी खत्म नहीं होगी ना, कोई भी प्लेयर इजीली रेस्ट भी नहीं ले सकेगा। कुछ टाइम पहले नसीम ने भी ना एक स्टेटमेंट दी थी इस टाइप की, पॉडकास्ट पति किसके साथ था मैं याद नहीं, बट यही बोला था कि हमारा ये होता है कि हम होता है कि इंजर्ड हो जाए हम या रेस्ट ले ले, तो हमें होता है हमारी जगह पीछे से आगे और कोई ना ले ले। तो ये एक बहुत बड़ा मेन रीजन है। अब इंडिया की एग्जांपल में दे दूं, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, ये काफी टाइम तक आउट रहा, फिर उसकी उस टाइम पे उसकी जगह वो था ईशान किशन आया था। बट जब ऋषभ पंत वापस आया, इवन के ईशान किशन परफॉर्म अच्छा कर रहा था, इतना बुरा नहीं कर रहा था। बट जब ऋषभ पंत वापस आया तो ऋषभ पंत नहीं खेला, ईशान किशन बैठ गया फिर से। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी, एक तो सीनियर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट, और सेकेंडली ये कि उनको एश्योर करो कि हाँ भाई आपकी जगह है, आप बस आराम से जाओ, रेस्ट लो। आप भी जब आप फिट हो जाओगे, आपकी इंजरी पूरी रिकवर हो जाएगी। जैसे शाहीन रिकवर नहीं हुआ, एवरीवन नोस कि वो इंजरी से सही रिकवर नहीं हुआ, जिसके वजह से उसका वो स्पार्क जो था वो खत्म हो गया। तो जब तक हम उनको एश्योर नहीं करेंगे ना कि हाँ भाई आपकी जगह है, आप रेस्ट लो, आप आराम से, इंजर्ड हो तो इंजरी रिकवर करो, तब आओ, तब तक उनमें से डर नहीं जाएगा। स्पेशली ये चीज तुम कैसे देखते हो? यार पाकिस्तान में ना, खासकर पाकिस्तान में रोटेशन पॉलिसी का ना कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ मैंने नहीं देखा कि यार ये आपकी मेजर टीम रेस्ट करे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, नीदरलैंड के अगेंस्ट। हमारे यहाँ इनसिक्योरिटी इवन बाबर, शाहीन, नसीम, रिजवान, शदाब, सब में इनसिक्योरिटी है कि हम एक सीरीज बैठे, अगर हमारी प्लेसमेंट पे आके किसी ने रन कर दिया तो हमारी जगह खतरे में पड़ेगी, विच इज नॉट द केस। भाई आप पाकिस्तान के ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हो, आपके बगैर टीम है ही नहीं, सबको पता है। आप थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा दिल बड़ा करो कि यार आप पक्के हो। भाई बाबर अगले 1-2 साल तक भी अगर ऐसे ही करता रहा, उसको नहीं बाहर करेंगे। वो है अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में बाबर आएगा ही आएगा। इसको अभी इन्होंने खुद ऑब्वियसली मीडिया प्रेशर बढ़ गया था कि हाँ भाई थोड़ा बाहर करना है। और लोगों को लगा देखो थी तो ये विन ही ना, ये ट्वीट क्यों आई, देखो ये ट्वीट जो उन्होंने की वो क्यों की थी, तो एक विन ही वहां समझ आता है काफी टाइम बाद कोई विन आई है होम पर, बट थी तो एक विन ही थी ना, जस्ट और सीरीज भी नहीं थी। बट बाकियों ने की ना क्यों, इन्होंने की के लोगों को ये ना लगा कि हम जेलिस है, वो लोगों को लगा कि अच्छा। बट मेनली इसका अगर आप रीजन देखोगे ना इन ट्वीट्स के पीछे, यही थी कि इनसिक्योरिटी थी इनको, और इसी की वजह से ट्वीट्स की कि लोगों को ये ना लगे कि हम जेलिस हो या समथिंग इस टाइप की। तो अपने आप को क्लियर करने के लिए ये सारी, जहां तक मुझे लगता है कि ट्वीट्स उसी रीजन से आई थी। अभी भी खैर मैंने एक न्यूज देखी थी आज सुबह ही कि पाकिस्तान अपना जो मेन
स्क्वाड है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भेजेगा, और जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है वहां पे हमारी बी या सी टीम जाएगी, विच इज अ गुड साइन। आप इसी तरह टीम्स बनाते हैं। अब आप वहां ये नहीं कि जो आपका व्हाइट बॉल कैप्टन है, जो भी रिजवान बन रहा है, कोई भी बन रहा है, उसको नया भेजें तो बेहतर है। आप कोई यंग कैप्टन डेवलप करें। आपके पास आगा सलमान का बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मेन टीम में एक दो फॉर्मेट्स में आगा सलमान शुड टीम, इवन टेस्ट में आगा सही। सलमान ओडीआईज में इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू रिजवान, क्योंकि मैं चाहता था रिजवान 2023 के बाद बने, आफ्टर द बाबर रिमूवल, बट नहीं बनाया। जब तशरफ के बदले कुछ सब कोई चाहिए था और वही डिजर्विंग था। वही शाहीन उस डिजर्विंग था, टाइम हाँ भी देखा था तो ऑब्वियसली। अपनी कम बैक कर रहा था इंजरी से, तो उस टाइम ही रिजवान को बन जाना चाहिए था, ज्यादा मुझे लगता है। बस वही ना, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस बहुत लोगों का होता है, यही हम्म। पॉइंट है। बस थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ ना इसमें बोर्ड का भी फॉल्ट है। कभी बोर्ड ने प्लेयर से इस तरह कम्युनिकेट किया ही नहीं कि यार आप यही नहीं। हमारे मेन प्लेयर हो, कोई बाहर नहीं कर सकता, आप एक सीरीज रेस्ट करो, बच्चों को चांस देने दो। हम भी देखते हैं कि यार क्या पोटेंशियल है, क्या डोमेस्टिक, क्या पीएसएल हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं। इस तरह होता है कि आपकी टीम और आपका ना टैलेंट पूल ना बढ़ता रहता है। अब इंडिया का देखिए, इंडिया 30-40 लड़के आराम से खड़े कर सकता है, बहुत अच्छे लड़के, इजीली। आराम से 30-40। वो अलग बात है कि वो भी एमर्जिंग वाले हमसे हार जाते हैं। कल तो खैर वो जीत गए, कुछ बंड हो गए थे, वरना उनकी टीम का पूल बहुत अच्छा है। उनकी मेन टीम में भी आराम से 2 टीम्स बन सकती हैं। बट यही ना क्यों पूल बनाया उन्होंने। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अभिषेक शर्मा को ओपनिंग देते थे, वहां पे उन्होंने हाँ। एक बार शुरू में शिखर धवन से कैप्टनसी कराई है, फिर उन्होंने सूर्य कुमार को बिल्ड किया वहां पे कैप्टनसी में, संजू इवन सैमसन कि को। वो याद नहीं, अभी जो 2 साल पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया जीता था, उसमें भी इंडिया के मेन प्लेयर्स तो थे ही नहीं। खुनाई खोली था फर्स्ट मैच में था, देन उसके दोनों मैचेस में नहीं उसमें था, सारे यंगस्टर से जीते थे। अजिंक्य रेहाने ने बहुत अच्छा लीड किया था। उसमें सिराज का डेब्यू हुआ था, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर, सब बच्चे थे उस टाइम, ये डेब्यू शेब्यू ही कर रहे थे उनके। तो मतलब अच्छा साइन है। इंडिया की क्रिकेट तो बहुत ग्रो कर रही है ऑब्वियसली, जब आपका डोमेस्टिक स्ट्रांग होगा। पर्सनली ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है, वन ऑफ माई फेवरेट। इमरान खान ने भी वही वाला सिस्टम पाकिस्तान में लाया था ना, 6 टीम्स वाला, हाँ, बट वही माफिया ने चलने नहीं जब वो दिया। आया था। ऑब्वियसली आपका बेस्ट जो पूल है वो खेले टॉप पे, बाकी सेकंड 11 खेले, ग्रेड 2 खेले, बट खैर वो डिपार्टमेंट आ गई है। अब डिपार्टमेंट में तो ऐसा सीन है कि कोई भी रन कर सकता है। अगर आपका मूड है तो आप ही हाँ किसी डिपार्टमेंट में खेल लो, मसला थोड़ी है। ऐसा सीन चल रहा है डिपार्टमेंट में। हाँ, अभी मैं पिछले देख रहा था, पता ही कोई था समथिंग, कैप्टेंसी दी हुई थी उसको। उसके अपने स्टैट्स पिछले 2-3 टूर्नामेंट्स के देखे थे, तो हाँ, 8 या 10 रन वो की सीन जस्ट है, एवरेज थी, पता ही वो कौन सीन था। है ओनर के गनी बेटा था वो। इंस्टीट्यूट के, गनी हाँ। इंस्टीट्यूट के ओनर का बेटा क्या कैप्टन था वो? है, गनी इंस्टीट्यूट, सही। जिसका सलमान बट और आजकल उसके अपने हेड स्टैट्स। बने। सलमान बट जिनके हेड है, वीडियोस आपने देखी होंगी सलमान बट की, जो लाहौर में अकेडमी बहुत तो अच्छा एनालिस्ट है सलमान बट। हमारे यहाँ यही मसला है ना, हमारे यहाँ एनालिस्ट को देख, सलमान बट को आप किसी गली में जाते पूछे सलमान बट को देखते हो, बोलते हैं नहीं मैं तो इसी वासे को देखता हूँ। तो हमारे इन लोगों को हमने एनालिस्ट मान ली है, और हमारी आवाम भी इन्हीं लोगों को आजकल सुनती है। ऐसे उनको भी इंटरटेनमेंट चाहिए, वो इंटरटेन कर रहे हैं, इनको इंटरटेनमेंट मिल रही है, और बस हो गया, ये एनालिस्ट हो गया आपका। ये तो है। हमारे यहाँ कुछ हैं जो मतलब गेम के ऊपर बात करते हैं, उसमें राशिद लतीफ बहुत टॉप। राशिद लतीफ इज द एलीट। राशिद लतीफ, सलमान बट इनको सलमान बट देखो कि कोई नहीं सुनता होगा। किसी हाँ, नॉर्मल बंदे से पूछो, वो पूछो सलमान बट का एनालिस्ट सुनते हो आप, उसे पूछो राशिद लतीफ को सुनते हो, बोलता है नहीं वो। बस यही चीज है ना हमारे यहाँ। आवाम की प्रेफरेंस पे भी होता है ना, जहाँ पे व्यूज मिलेंगे फॉर दिस मेक कंटेंट लाइक दिस। So that's it for today. Take care. Allah Hafiz.